मिथ्या भावे अभाविते जो प्रगटे निज भाव, तो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, दूसरा अधिकार, प्रश्न क्रमांक 30। यहाँ प्रकरण चल रहा है कर्म के बंध, उदय और सत्तारूप अवस्थाओं का। कर्म किन किन अवस्थाओं में रहता है? 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। उनमें से यहाँ कर्म की सत्ता, बंध, सत्ता, उदय रूप अवस्थाओं की चर्चा हुई। उदय रूप अवस्था में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वे कर्म जो नष्ट हो गए हैं, तो नष्ट कैसे होते हैं? एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्म नष्ट कैसे हो गए? विश्व में तो किसी वस्तु का नाश होता ही नहीं है, पर्याय बदलती है। जो वस्तु है वो नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात सत का विनाश नहीं होता। जो वस्तु है वो कभी नष्ट नहीं होती, और जो वस्तु है ही नहीं विश्व में, किसी भी रूप में नहीं है, वो उत्पन्न नहीं हो सकती। द्रव्य 6 होते हैं तो 6 ही होते हैं। 6 में से कभी 5 नहीं होंगे, और 6 से ज्यादा कभी 7 नहीं होंगे। अर्थात सत का विनाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता। तो फिर कर्म का नाश हो गया, ये जो कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि उन उन परमाणुओं में जो कर्म रूप अवस्था थी, पर्याय थी, वो पर्याय नष्ट हो गई। अर्थात कर्म कर्मपने से नष्ट हो गए। तो क्या बन गए? ये जो थे वो बन गए, अर्थात कार्वाण वर्गणाएं बन गए। ठीक है? अर्थात वो कर्म रूप नहीं रहे। अब उनका कोई बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा आदि रूप जो 10 अवस्थाएं बताई, उनमें से कोई अवस्था नहीं कही जाएगी, और वो हमारे भावों में किसी भी तरह से निमित्त नहीं बनेगी। वो कार्बन वर्गणाएं हैं। अब जब पुनः जीव विकार करेगा तो कार्बन वर्गणाएं पुनः कर्म रूप से परिणत होंगी। ठीक है ना? लेकिन अभी वो वर्गणाएं हैं और कर्म रूप नहीं है। अब उनका क्षेत्र आत्म प्रदेश ही रहे, वो ही स्कंद रहे जहां वो स्थित थे, जहां उदय में आए थे, या बाहर चले जाएं, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात कि अब वो कर्म रहे ही नहीं। जब कर्म ही नहीं रहे तो उनका अब कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात कुछ भी वो किसी भी तरह से वो हमारे भावों में निमित्त नहीं बनेंगे। वो कर्म पने से नष्ट हो चुके हैं। ये चर्चा यहाँ की। कर्मत्व पने की नास्ति होने के पीछे देखो, ऊपर अपन ने जो पढ़ा था कर्म की उदय रूप अवस्था, इसमें ये प्रकरण आया था। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। ठीक है? अब कर्म खिरते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो बताया। कर्मत्व पने की नास्ति होने के पीछे, पीछे मत अर्थात बाद, वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहां इतना जानना कि अब यहां क्या विशेष बात है वो सुनिए। इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। ध्यान से सुनना, कितने परमाणु बनते हैं? अनंत कर्म परमाणु बनते हैं। किसको बनते हैं? या किसको बनते हैं? आस्का। जीव को सर। जीव को। अपन कौन है? उद्गल।
नहीं नहीं जीव है। जीव है। अच्छा, मन भी जीव ही है क्या? तो यहाँ लिखते अब हैं, आत्मा जीव है, पुद्गल शरीर शरीर पुद्गल है। तो इस जीव को प्रति समय, इस जीव को प्रति समय कहा तो किस जीव को प्रति समय समझना? आत्मा के ऊपर कर्म वर्गना लगती है। हाँ, आत्मा के ऊपर, अर्थात पड़ोस में रहता है कोई आत्मा, अरे उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे हमारे अंदर। हाँ, जब हम अपने से जोड़ के ये बात देखेंगे तो हमें ये बात समझ में भी आएगी और हमारा प्रयोजन भी सिद्ध होगा। अपनी बात कर रहे हैं आचार्य, है ना? तो इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। कितने परमाणु? अनंत। वो प्रदेश बंध है ना, अनंत परमाणु बनते हैं। क्योंकि प्रति समय मन वचन काय की अस्थिरता चल रही है, चंचलता चल रही है, चेष्टा हो रही है। चेष्टाएं बंद कर दें, मन वचन काय की स्थिरता कर लें, आत्म आत्म स्वरूप में मग्न हो जाए, तो ये होना बंद हो जाएगा। अब लेकिन हमारे तो मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है, अभी भी चल रही है, भले ही वो शुभ चल रही हो, लेकिन चल तो रही है। तो इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। जैसे मान लीजिए एक समय में हमने अनंत परमाणु, कर्म परमाणु बांधे, ठीक है? तो एक ही साथ वो सारे खिल जाएंगे क्या? कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक समय में बांधे हैं, लेकिन जितनी स्थिति बांधी थी, देखो, एक समय में बंधा है लेकिन स्थिति कितनी बांधी? मान लीजिए 10 घंटे की स्थिति बांधी उदाहरण के लिए, तो 10 घंटे तक कंटिन्यू उदय में आएगा कि एक ही समय में उदय में आ जाएगा? स्थिति तो 10 घंटे की है ना, बांधी एक समय में है। एक ऐसा विकार किया कि उस समय में वो अनंत कर्म परमाणु आए, बंधे, और उनकी स्थिति पड़ गई 10 घंटे की। अब आवाधा काल को छोड़कर उदय में आना शुरू होंगे, तो थोड़े थोड़े उदय में आते 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 10 घंटे तक उदय में आते रहे, ठीक है ना? तो बांधे एक समय में और काटे अनेक समय में, ठीक है? एक एक बात कही। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आवाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं, बराबर। तथा बहुत समयों में बांधे परमाणु, बहुत समय में जो कर्म परमाणु बांधते रहे, बांधते रहे, बांधते रहे, बांधते रहे, बांधते रहे, जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। कि मान लीजिए अ, हमने पहले समय में कर्म परमाणु बांधे, दूसरे समय में बांधे, उनकी इस समय की मान लो 10 घंटे, 10 मिनट मान लीजिए, 10 समय पहले से हमने बांधना शुरू किए, तो इसकी मान लीजिए 10 समय की स्थिति है। अगले समय में बांधे उसकी 9 समय की स्थिति है, और अगले समय बांधे उसकी 8 समय की स्थिति है, और अगले समय बांधे तो उसकी 7 समय की स्थिति है। ऐसे करते जाओ करते जाओ, मान लीजिए अगले आखिरी समय बांधे उसकी एक ही समय की स्थिति है। ये उदाहरण है, ऐसी इतनी कम स्थिति नहीं होती है ना। अंतर मुहूर्त से कम तो कोई कर्म की स्थिति होती ही नहीं, ठीक है? अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते, उदाहरण दे रहा हूं। तो अब मान लीजिए 10 समय वाला और अब एक समय वाला जो अब है, तो उस उन सारे समयों में बांधे हुए, अनेक समय में बांधे हुए जो कर्म परमाणु हैं, वो अब एक ही साथ उदय में आ जाते हैं। उसका कारण समझ में आ गया? ये क्यों आ जाते हैं? क्योंकि किसी ने कम बांधी, कम स्थिति थी, किसी की ज्यादा स्थिति थी, लेकिन उस समय में आने योग्य जो कर्म परमाणु हैं उनकी, उन सारे कर्मों की एक सी स्थिति थी, ठीक है? कोई पहले बंधा, कोई बाद में बंधा, लेकिन स्थिति बराबर बैठ गई, तो वह एक साथ ही उदय में आ जाएंगे। तो यहां बात हुई, अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आ जाते हैं। एक समय में बांधे हुए अनेक समय में आ सकते हैं, और अनेक समय में बांधे हुए एक समय में उदय में आ सकते हैं।
कैसे आ सकते हैं वो बताया आपको। ये फिर से देखो, वहां बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। कि एक समय में बांधे हुए जो कर्म थे, है ना, उनका, फिर अगले समय बांधे उनका, और अगले समय बांधे उनका, है ना, जितना भी अनुभाग है, वो जो एक समय में एक साथ ही उदय में आ रहे हैं, उनका सबका अपना अपना अनुभाग था। वो सब सारा अनुभाग अर्थात फल देने की क्षमता एक साथ ही जब वो उदय में आए तो एक साथ ही उनने फल दिया। ठीक है। तो उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। अब वो जो जब से कर्म बंधे हैं और जब तक उनका उदय आएगा तब तक जीव के साथ उनका संबंध है या नहीं है? ये संबंध है। वो कभी सत्ता में पड़े रह जाएं, कभी आबादा काल तक उदय में ना आए, फिर उसके बाद उदय में आना शुरू हो, फिर उदय में आते रहें आते रहें आते रहें और आखिरी में पूरे उदय में आने के बाद नष्ट हो जाएं। ठीक है ना। तो जब तक वो आत्मा के साथ रहे तब तक आत्मा से उनका संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत, पर्यंत का अर्थ है तक, उदय समय तक कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर, कौन किस रूप में रहते हैं? वो सारे के सारे कर्म परमाणु कर्म रूप में रहते हैं। उनकी सत्ता, उनकी अवस्था किस रूप है? कर्म रूप है। कर्म रूप में रहते हैं, वो कारमाण वर्गणा रूप में नहीं रहते, क्योंकि कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत हो गई। ठीक है। तो जब तक वो उदय में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, जब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा तब तक वो कर्म रूप में ही रहेंगे। फिर उदय में आने के बाद, फल देने के बाद, अब वो कर्म रूप से नहीं रहेंगे, जो कि पहले बता दिया गया है। तो इस तरह यहाँ कर्म रूप से अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। इस तरह कर्म की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर सारी बताई गई हैं। अब देखिए निष्कर्ष की बात। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। ऊपर बंध रूप अवस्था बताई, उदय रूप अवस्था बताई, सत्ता रूप अवस्था बताई, ऐसी सारी अवस्थाएं बता दी। वहां प्रति समय, अब परिभाषा ध्यान से सुनना, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं। ये परमाणुओं की संख्या है, अनंत परमाणुओं का एक एक समय प्रबद्ध। ठीक है, एक समूह जो है उसका नाम एक समय प्रबद्ध है। एक समय में जितने अनंत परमाणु बनते हैं ना, तो वो सभी जो अनंत परमाणु बने, उन अनंत परमाणुओं को क्या कहते हैं? एक समय प्रबद्ध। ठीक है। तो वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। जितने बनते हैं उतनी ही निर्जरा होती है। ठीक है। नए बनते हैं, पुराने की निर्जरा होती है, पुराना उदय में आके खिल जाता है। तो इस तरह से जितने बनते हैं उतने ही निर्जरित होते हैं, नष्ट होते हैं, उदय में आके खिल जाते हैं। 1.5 गुण हानि से, 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। और फिर सत्ता में कितने बने रहते हैं? देखो, एक समय प्रबद्ध उदय में आते हैं, एक समय प्रबद्ध बनते हैं। माना अनंत कर्म परमाणु बनते हैं नए, और अनंत कर्म परमाणु उदय में आके खिरते हैं। और बने कितने रहते हैं? उनमें बैलेंस कितना बना रहता है? तो कहा है 1.5 गुण हानि, है ना। 1.5 गुण हानि का ये गणित है।
डेढ़ गुण हानि से गुणित करने पर जितने समय प्रबद्ध बनते हैं उतने समय प्रबद्ध परमाणु, कर्म परमाणु सदा काल सत्ता में रहते हैं। अर्थात एक जो संख्या बताई गई है उतनी वो बैलेंस में हमेशा बनी रहती है। एक समय प्रबद्ध मात्र बंधे, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरित हुए, और डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र, ये समय प्रबद्ध की बात की। वहां एक समय कहा था समय प्रबद्ध को, यहां कितने समय प्रबद्ध बताए? डेढ़ गुण हानि से गुणित, गुणा करने पर जो समय प्रबद्ध की संख्या आती है वो भी अनंत कर्म परमाणु ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो अनंत अनंत कर्म परमाणु हैं वो उतने तो सदाकाल सत्ता में रहते हैं, ठीक है। विशेष जब कर्णानियों के और ग्रंथों का अभ्यास करेंगे तो इनकी जैन गणित है, इसकी और भी गणनाएं समझ में आएंगी। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। ये पंडित जी ने ऐसे अनेक स्थानों पर आगे के लिए उल्लेख किया है कि आगे के अधिकारों में ये इस विषय का वर्णन करेंगे, इस विषय का वर्णन करेंगे, इस विषय का वर्णन करेंगे। लेकिन लेकिन उनकी आयु ग्रंथ पूर्ण होने के पहले ही समाप्त हो गई, इसलिए वो जितनी भी उनने योजनाएं बनाई कि आगे ये लिखेंगे, आगे ये लिखेंगे, वो लिखा नहीं जा पाया। 9 अधिकार भी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी है वो सब अपूर्व है, अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है ना। हर अधिकार थोड़ी अधूरा है, जितना प्रकरण है वो सारा पूरा पूरा ही है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने अभी पहला अधिकार पढ़ा, फिर अभी दूसरा अधिकार भी आधा लगभग हो गया है, तो आपने देखा कि इसमें कितनी सरल भाषा में कितने सारभूत तथ्य सुंदर ढंग से उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, ये ठीक है ना। तो ये बात आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तब जाके इतनी बात समझ में आएगी, है ना। सब ज्यादा ज्यादा पढ़ने पर इतनी बात निष्कर्ष रूप में आती है, लेकिन यहाँ पंडित जी ने बहुत सार रूप संक्षेप में सरल भाषा में उदाहरण के साथ वो बातें समझा दिए, वो सिद्धांत समझा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्म की यहाँ अनेक अवस्थाएं बताई। अब यहाँ पर कर्म के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, 2 तो बताए ही थे अभी घाती और अघाती बताए थे, है ना। और वहां द्रव्य कर्म और भाव कर्म की चर्चा भी आई थी, आपको ध्यान होगा, वो इतरेतर आश्रय दोष के संबंध में चर्चा आई थी, जहां जहां की नए कर्म का बंध किस भाव से होता है, ये नवीन बंध विचार में ये चर्चा आई थी। वो इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, क्यों नहीं है, उस संबंध में द्रव्य कर्म और भाव कर्म की चर्चा आई थी ना। तो यहाँ पर अब उसका प्रकरण है, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म, इसके बाद आएगा नो कर्म। देखो यहाँ पर नो कर्म शब्द है, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये अपनी कल्पनाओं से इनके अर्थ नहीं करने हैं, क्योंकि ये जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं। तो जैसे कि आपने साइंस पढ़ा होगा या जो भी चीज पढ़ी होगी, तो उसके अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। उसी शब्द का प्रयोग अन्यत्र करते हैं तो उसका अर्थ अलग भी हो सकता है, लेकिन वहां जहां उसका पारिभाषिक शब्द रूप में वो शब्द है तो वहां उसका अर्थ उसी प्रकरण के हिसाब से निकलेगा। तो ऐसे यहाँ पर जो ये शब्द हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तो इनका अर्थ यहाँ जो बताया गया है उसके अनुसार ही लगाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ स्यादवाद ये कथन पद्धति है, अनेकांत स्यादवाद, तो स्यादवाद में स्यात वाद, तो स्यादवाद में स्यात शब्द है ना, तो हमारे यहाँ उसका अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, एक विशेष निश्चित अपेक्षा से, किसी प्रमाण से या नए से या निक्षेप से किसी दृष्टि से कथन किया गया है। तो स्यात का जो अर्थ है वो रूढ़ है, अर्थात निश्चित है, बदलेगा नहीं। अब जो अन्नमति हैं संस्कृत जानने वाले, वो स्यात स्यात शब्द का अर्थ एक अलग भी होता हो सकता है। स्यात स्यास्ताम स्यु ये धातु रूप है, वो जैसे पठती पढ़ता पठंती वगैरह पढ़े होंगे ना आपने, ऐसे ही वहां स्यात स्यास्ताम स्यु ऐसे है। तो स्यात का अर्थ होता है हो सकता है, तो वो कहने लग जाते हैं कि यहाँ स्यादवाद का अर्थ क्या है? हो सकता है।
तो ये जैनी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि यहाँ यही अर्थ है। वो कहते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है अर्थ नहीं है उसका, उसका अर्थ है में है, हो सकता में नहीं है। क्योंकि वो रूढ़ शब्द है, वो निश्चित किया हुआ शब्द, पारिभाषिक शब्द है जैन दर्शन का। तो जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द जैन दर्शन के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि हमारी कल्पना से कहीं से भी कैसे भी समझ लेंगे हम, ठीक है ना। तो जैन दर्शन के जो ग्रंथ हैं उसमें स्याद पद का जो अर्थ बताया गया है उस अर्थ को ही हमें ग्रहण करना पड़ेगा, तभी स्यादवाद समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं। ऐसे यहाँ पर जो ये भाव कर्म, द्रव कर्म, नो कर्म और भी अनेक जो पारिभाषिक शब्द हैं, पहले भी आया भी, अभी अभी आए थे बंद सत्ता, उदय उदीर्णा वगैरह। तो उनके अर्थ क्या हैं हमारे जैन दर्शन में, उसके हिसाब से ही अर्थ हमें समझना चाहिए, क्योंकि वस्तु समझना हमारा प्रयोजन है, ठीक है। कोई भाषा का पक्ष भी नहीं है, ठीक है। हमारा प्रयोजन तो वस्तु स्वरूप को सच्चे रूप में समझना है। तो वो जिस तरह समझा रहे हैं उस तरह हमें समझना है। वस्तु समझ में आ जाएगी तो आपको कोई शंकाएं ही नहीं रहेंगी, कोई वाद विवाद का प्रसंग ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखना है कि द्रव्य कर्म का क्या अर्थ है, भाव कर्म का क्या अर्थ है। तो द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति देखिए, तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। देखो, द्रव्य कर्म क्यों नाम है, कर्म नाम क्यों है, क्योंकि किया हुआ है, देखा ना, उत्पन्न किया हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ है वो, अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ है। जो कार्मण वर्गणाएं थी ना, वर्गणा किसे कहते हैं, स्कंद को, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, परमाणु को, एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं, और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो अर्थात अनंत परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो कर्म कर्म का स्कंद है, वर्गणा है। तो कार्मण वर्गणा जो है उस वह जब कर्म रूप से परिणत हुई तो कर्म हुआ, तो कर्म उत्पन्न किया गया, लिखा ना, किया हुआ कार्य है। कार्य को भी कर्म कहते हैं ना, इसीलिए उसको कर्म कहा। अब वो द्रव्य कर्म क्यों कहा, यहां पर जब द्रव्य शब्द का प्रयोग आए तो वो 6 द्रव्य वाला द्रव्य नहीं लगाना, यहां लगाना पुद्गल। तो द्रव्य कर्म लिखा है अर्थात पुद्गल कर्म, पुद्गल से बना हुआ कर्म, ठीक है। तो यहां पर लिखा ना, इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है, ठीक। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। क्या अर्थ हुआ, भाव कर्म। अभी लिखा था द्रव्य कर्म, अब लिखा है भाव कर्म। तो कर्म है अर्थात किया हुआ कार्य है, किया हुआ कार्य है इसलिए वो कर्म है। और भाव कर्म क्यों है, क्योंकि वो जीव के भाव हैं, जीव के भाव रूप है इसलिए भाव कर्म, और वो पुद्गल रूप है इसलिए वो द्रव्य कर्म। ख्याल में आ रहा है। जैसे अभी आएगा द्रव्याश्रव, द्रव्यबंध, द्रव्य सम्मत, द्रव्य निर्जरा, तो द्रव्य द्रव्य जो आए तो वो पुद्गल कर्म की बात समझना। और भावाश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा वगैरह भाव भाव आए तो जीव के भाव समझना। तो यहाँ ऐसे प्रकरणों में यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो द्रव्य कर्म का अर्थ है जो पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न किया हुआ कार्य, तो वो द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म का अर्थ है मोह के निमित्त से, देखो ये निमित्त है कर्म, लेकिन कर्म कर्म वह भाव कर्म नहीं है, कर्म का उदय भाव कर्म नहीं है। उस कर्म के उदय से जो भाव जीव के हुए वो भाव कर्म है। देखो, मोह के उदय, मोह के निमित्त से,
मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। ये अशुद्ध भाव है ना, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो विकारी परिणाम है, ये अशुद्ध भाव है। तो अशुद्ध भाव से किया हुआ कार्य है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? इसीलिए इसका नाम भाव कर्म है। मोह निमित्त है, और मोह के निमित्त से ये मिथ्यात्व क्रोधादि रूप विकारी परिणाम जीव के विकारी भाव हुए हैं। ये सब अशुद्ध भाव रूप कार्य हैं, इसलिए इनका नाम है भाव कर्म। अब कहा है द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, आया था पहले भी। और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, अर्थात मोह कर्म के उदय से क्या हुआ? मिथ्यात्व और क्रोधादि विकारी परिणाम हुए। तो मोह कर्म है द्रव्य कर्म, और मिथ्यात्व क्रोधादि भाव हैं भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से क्या होता है? जो हमारे अंदर मोह राग द्वेष पैदा हुए, उससे क्या होता है कि भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, नए द्रव्य कर्म बनते हैं। जब हमारे भाव कर्म होते हैं ना, जीव के विकारी परिणाम होते हैं, तो उससे नए भाव कर्म, नए द्रव्य कर्म का बंध होता है। ठीक, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। ठीक है, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। ये जो हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण क्या? यही चक्र, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्मों का बंध, फिर उन द्रव्य कर्मों का उदय आता है तो फिर भाव कर्म। ऐसा चक्र अनादि से चल रहा है। टूटे कैसे वो चक्र? कि जब जो द्रव्य कर्म है उसका उदय आए, कभी कभी मंद उदय भी आता है, कभी कभी तीव्र उदय भी आता है। तो जब मंद उदय आए, उस समय जीव भाव कर्म ना करे, क्या करे फिर? मंद उदय में, मंद जो उदय है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है, तो उस मंद उदय के समय जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करे, देहादिक से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा को जाने पहचाने, उसमें लीन हो जाए, आत्मा की साधना करे, तो वो कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब कमजोर पड़ा ना कर्म, उस समय उसको नष्ट कर दो। कहते हैं अभी लोहा गर्म है, अभी लोहा गर्म है। गर्म लोहे में यदि अपन वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हथौड़ा, हथौड़ा मारेंगे तो वो आसानी से चपटा हो जाएगा। जैसा हम उसको आकार देना चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये लोहार लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई कई औजार बनाते हैं ना, तो वो गर्म करते हैं पहले लोहे को। लोहा जब गर्म होता है उस समय वो ठोकर मार मार के उसको अपने हिसाब से आकार दे देते हैं। तो अभी लोहा गर्म है। ऐसी जब कमजोर होता है कर्म, जब कर्म का उदय मंद है, उस समय में यदि जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करे, पुरुषार्थ करे, तो जीव को भाव कर्म नया नहीं होगा। और भाव कर्म नहीं होगा, मिथ्यात्व क्रोधादि भाव नहीं होंगे, तो नया द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा। फिर नया नहीं बंधेगा तो फिर आगामी उदय आने का क्या काम है? पुराना तो, पुराना उदय में आ गया, अब नया बंधा नहीं, पुराना खिरता जा रहा है, नया आ नहीं रहा है। तो नया आए नहीं, पुराना नष्ट हो जाए, और जो तब भेद विज्ञान का बल है उससे पुराने बंधे हुए भी जो कर्म है, अपन ने पहले ही पढ़ लिया, उनकी स्थिति, अनुभाग वगैरह हीन हो जाएगा और मंद पड़ जाएगा, और फिर वो उदय में आके खिर जाएगा, अविपाक निर्जरा हो जाएगी। इस तरह से नया बंधे नहीं, पुराना खिर जाए, तो उससे मोक्ष होता है। तो ये परंपरा हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से
संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। कारण कार्य का अर्थ समझना। कारण का अर्थ है यहाँ निमित्त कारण, और कार्य का अर्थ है नैमित्तिक कार्य। ठीक है, निमित्त निमित्त, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक ही द्रव्य में उपादान उपादेय संबंध होता है। तो एक द्रव्य में कारण कार्य जो होगा उसका उपादान उपादेय अर्थ होगा। दो द्रव्यों की बात करेंगे तो कारण कार्य का अर्थ निमित्त नैमित्तिक होगा, ऐसा अर्थ समझना है। ठीक है, तो यहाँ कारण कार्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कारण कार्य की बात करके निमित्त नैमित्तिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक द्रव्य कर्म है, एक भाव कर्म है। द्रव्य कर्म पुद्गल है, भाव कर्म जीव का परिणाम है। इसीलिए दो द्रव्यों की पर्याय हैं, इसीलिए ये यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार संसार चक्र में जीव का परिभ्रमण हो रहा है। ठीक है, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कसाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कसायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमणादिक हो तो हो। ठीक है, हमारी जो तीव्र कसाएं मंद कसाएं हुई, उससे नवीन बंध के संबंध में तो जो बताया है वो तो है ही, साथ में पुराना बंधा हुआ जो कर्म है उसमें भी संक्रमणादिक हो सकता है। हो तो हो का अर्थ है हो सकता है, तो हो सकता है, तो हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इस प्रकार अनादि से लेकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। इस प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति कब से चल रही है? अनादिकाल से। कैसी रूप चल रही है? धारा प्रवाह रूप चल रही है। पुराने खिरते हैं, नए बनते हैं, पुराने खिरते हैं, नए बनते हैं, पुराने खिरते हैं, उदय में आते हैं, फिर नए बनते हैं। ऐसी परंपरा अनादिकाल से चल रही है। तो कब तक चलानी है? बोलो। आज का ये परंपरा कब तक चलानी है? द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। चल तो रही है धारा प्रवाह रूप से अनादिकाल से, लेकिन चलानी हाँ कब सर। तक है? सर उसमें मन उदय के समय पे भेद ज्ञान करके बस उसको रोकना है। बहुत बढ़िया, यही इसीलिए तो स्वाध्याय कर रहे हो, है ना? बहुत हाँ अच्छा, सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ आएगा प्रकरण नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। ये द्रव्य कर्म भाव कर्म समझ में आ गए? द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि रूप है, ठीक है। भाव कर्म जीव के मोह राग द्वेष आदि रूप है। ठीक, ये जीव के भाव और वो कर्म का उदय निमित्त। ये तो अंदर की बात हो गई, अंदर होता है ना। अब ये नो कर्म क्या है? नो कर्म, ये नो कर्म, ये दिख रहा है ना शरीर, ये भी नो कर्म है। ये कपड़े और ये मकान, धन जायदाद, ये क्या है? अभी यहाँ पर शरीर की मुख्यता से और शरीर आत्मा के साथ जिनका एक क्षेत्र का संबंध है, ऐसे नो कर्म की चर्चा की है। बाकी ये भी सब नो कर्म है। जीव के साथ जिन जिन का संबंध है बाहर में, वे सब भी हमारे नो कर्म है। ठीक है, अभी देखना, बहुत सरल प्रकरण है, ठीक है ठीक है। पढ़े। बोलो क्या हुआ? सर ये अभी कल करे। हाँ ठीक है, अभी 5 मिनट बची थे, हम एक बार इसकी रीडिंग कर लें। हाँ ठीक है। ठीक, सिर्फ अपन वाचन करेंगे अर्थ कल कर लेंगे। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत
किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। यहां नो शब्द ईसत या अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन ये भी शरीर के ही अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर ग्रहण करना अनुक्रम से होता है। तथा यहां आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। इतना विशेष कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं, तथा उस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन उनकी सहायता से जीव के जानपने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा स्थित अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस प्रकार इस नो कर्म की प्रवृत्ति जानना, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, इसको समझेंगे और अच्छे से। अभी की चर्चा हम यहाँ पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवाम। द्वार सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। 9 बार नमो का के माध्यम से कार्य करें।